ये जो आप सैमसंग का फ्रिज देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम था कि इसमें बर्फ़ नहीं जम रहा है। और रीज़न क्या है कि इसमें देखिए, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने खोल दिया है कंप्लीट। यहाँ देखिए बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमता है। और बर्फ़ ना जमने का कारण क्या है, इसमें गैस तो है, प्रॉपर गैस है, गैस की कोई कमी नहीं है। कंप्रेसर भी नया डाला हुआ है, यहाँ पे देखिए कंप्रेसर भी नया डाला हुआ है। और यहाँ पे चोक पीसीबी भी नहीं डाली हुई है, देखिए यहाँ पे ये चोक पीसीबी नहीं डाली हुई है, ठीक है। देख रहे हैं अब भी फ्रेश डाला हुआ है, लेकिन यहाँ से वायर कैसे छूट गया भाई, निकल गया होगा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो है कंटिन्यू इसको चालू नहीं रखती है। बहुत कम समय में ही थोड़ा सा बर्फ़ जमता है और बंद हो जाता है। इसमें उन्होंने बोला, कस्टमर का कहना है 3-4 बार ये चेंज हो गया, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमने डिसाइड क्या लिया है कि यहाँ पे हम इस टाइमर को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्लपूल का टाइमर है, और जो इसकी टाइमिंग है वो 8 घंटे की है। 8 घंटे के बाद ये 7 मिनट के लिए हीटर चालू कर देगा, तो ये हम यूज करेंगे। और वहाँ पे सेंसर की जगह हम बायोमेटल यूज़ करेंगे, जो कि वर्लपूल का ही ओरिजिनल है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है चोक पीसीबी को टाइमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है कि चोक पीसीबी की जगह ये टाइमर भी लग सकता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमको एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, और वहाँ पे आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वायर कहाँ के लिए बना हुआ है, तो जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी तरीके से इसकी वायरिंग को कर सकते हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम बिगड़ जाता है, इसलिए कि वायरिंग में हम फंस जाते हैं, और कई कारीगर वायरिंग में भी फंस जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि विदाउट कोई भी फंसने का एकदम इजी तरीका बताऊंगा, जिससे आप आसानी तरीके से आप इसकी वायरिंग टाइमर की कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक मल्टीमीटर लेंगे और इसको कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, और दोनों साइड यहाँ पे हम यूज़ करके चेक करेंगे कि ये बीप की आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो यहाँ से इसको होल्ड करेंगे एक बार। अब ये बीप की आवाज़ करेगी, ठीक है, देखिए कर रहा है ना। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये टाइमर को चेक करना है कि इसमें हमारा कंप्रेसर का कौन सा है, और हीटर का कौन सा है, और रनिंग कॉमन कौन सा है। तो कभी भी टाइमर को एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये देखिए दूर वाला होता है, यहाँ 3 पिन तो लगे सटे हुए होते हैं। ये जो तीसरा पिन है यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉमन होता है, जो कि इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए, इस टाइमर को चलाने के लिए यहाँ पे ये एक न्यूट्रल दिया जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो दूसरा आता है फेज़, वो फेज़ ये बीच वाले पे लगता है। अब बीच वाला क्या करता है, 8 घंटे के लिए जो है कंप्रेसर को चालू करता है, और 8 मिनट के 7 मिनट के लिए वो हीटर को चालू करता है। तो अब हमको चेक करना है कि कौन सा इसमें से, बीच वाला तो समझ लीजिए आपका फेज़ हो गया, लेकिन ये अभी कंप्रेसर पे कैसे हम पता करें और हीटर पे कैसे पता करें। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रोटर दिया होता है, और यहाँ पे एक चीना है, देखिए यहाँ पे चीना है, और ये जैसे ही इसके सामने आएगा तो ये हीटर मोड पे चला जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए एक कट की आवाज़ आएगी जोर से, आया। अब ये कट की आवाज़ आने की वजह से अब समझ लीजिए आपका जो ये टाइमर है ये हीटर मोड पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब हीटर मोड पर शिफ्ट तो हो गया है, लेकिन अब हम करें क्या। अब देखिए बीच आपको क्या करना है, ये देखिए ये 3 पिन लगे हैं। अब इसमें आपको बीच वाला जो पिन है, इस पे एक टर्मिनल रखना है, और इधर पे लगाना है एक। और टाइमर में देखिए, वो मीटर में दिखाओ, मीटर में देखिए एक भी बीप नहीं आ रहा है, इधर दिखाओ, एक भी बीप नहीं आ रहा है। अब यहाँ से जस्ट बाजू में यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बीप की साउंड आ रही है, मतलब ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये हीटर का है। अब इसमें से देखते हैं, ये 4 नंबर जो पिंक कलर है ये हीटर का है। अब देखिए ये कॉमन हो अपना फेज़ हो गया, ये हीटर हो गया। अगर जो हम थोड़ा सा इसको और घुमाएंगे, देखिए घुमाया, अब जो है ये टर्मिनल जो पहले यहाँ से यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही थी, अब ये यहाँ से इस पे शिफ्ट हो गई है, देखिए, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको पता लग गया कि ये जो हमारा 4 नंबर का है ये हीटर का है, और ये 3 नंबर का है ये हमारा फेज़ है, और ये जो 2 नंबर का है ये हमारा कंप्रेसर है।
अब हम इसमें आपको बताएंगे कि आप इजीली कैसे समझ पाएंगे कि कंप्रेसर को हम कैसे कनेक्शन करें और हीटर को कैसे कनेक्शन करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल एक डायरेक्ट यहाँ पे हमारा चला जाता है, निकाल देता हूँ तब समझ में आएगा आपको। देखिए, एक जो है न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा। ये सपोज करिए अभी हम इसको चेक करने वाले हैं, तो एक यहाँ पे लगा लिए और एक प्लग पे लगा लिए। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, इस पे नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रही है। मतलब ये जो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है, ये हमारा डायरेक्ट है। फेज़ जो है इसमें आ रहा है। अब चेक करेंगे इसकी जो सप्लाई फेज़ वाली है वो इस कनेक्टर में कौन सी पी है। तो देखिए एकदम इजी है, वेरी इजी है, कोई इशू नहीं है। तो ये यहाँ पे रखते हैं और देखिए ये वायर जो कटा है यही है वो। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थंबल को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, ये थंबल अब यूज करने वाले हैं। अब यहाँ की जो कनेक्शन है ये हमारा जो है कंप्रेसर का है। अब ये कंप्रेसर वाला हमारा कहाँ लगेगा, कंप्रेसर वाला हमारा लगेगा 2 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक थिम्बल को यूज करेंगे। जैसे सपोज करिए कि हम इस थंबल को यूज करेंगे, ठीक है। वायरिंग आपको देख लेना है सावधानी तरीके से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इतना आसान बना दूंगा कि बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हमें को इस पे टैपिंग कर लेना है ताकि कोई भी कनेक्शन एक दूसरे में टच ना हो, ठीक है। अब जो अभी देखिए हमने बताया था जो ये 4 नंबर है ये हीटर है, और जो बीच से अगर जो अभी जो यहाँ पे इसकी कनेक्शन अलग अलग हो गई है। तो देखिए यहाँ पे ये इसके सामने नहीं है, इसके थोड़ा आगे है। इसका मतलब ये अभी कंप्रेसर मोड में है, कंप्रेसर को चालू हुआ है। तो बीच वाले से आपको इधर इधर रख के चेक करना है। देखिए बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, इस पे आ रही है। तो ये बीच वाला जो 3 नंबर है ये हमारा फेज़ है, ठीक है। अभी ये इस पे कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन हम इसमें डालते हैं, ठीक। अब ये हमने एक कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा कंप्रेसर का कनेक्शन हो गया। अब हम दूसरा कनेक्शन भी देखेंगे। पहले इसके अंदर से ये निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा काम है। एक हमको फेज़ यहाँ पे ढूंढना है। न्यूट्रल तो हमने ढूंढ लिया, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे रिले में लगा हुआ है। अब जो ये फेज़ है, फेज़ को हमको इस चारों में ढूंढना है कि हमारा ये फेज़ कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा इसको उल्टा करेंगे, पकड़ो इसे, और यहाँ पे हम बारी बारी से चेक करेंगे कि हमारा किस में फेज़ आ रहा है। यहाँ ऊपर से ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे। देखिए कोई बीप की साउंड आई नहीं ना। अब इसको हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ये ग्रे वाले पे, यहाँ पे एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे इसकी सप्लाई आ रही है। ये वायरिंग को पहले हम यहाँ पे देखते हैं। एक न्यूट्रल हमारा है, इसमें आ गया। जो दूसरा है एक ग्रे वाला है, ग्रे वाले को चेक करते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ से काट लेते हैं क्योंकि काटना तो हमको है ही है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। देखिए बीप की आवाज़ आई। अब यहाँ से हमको, तो अभी यहाँ पे हमारा कनेक्शन देखिए, यहाँ से जो ये न्यूट्रल वाला था वो तो हमारा यहाँ पे मिल गया है इस कनेक्शन में। और अब जो ये फेज़ वाला है, ये फेज़ वाला हमारा इधर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेज़ आया हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बीच वाले में कनेक्ट करेंगे। पहले इस पे हम थिम्बल लगा देते हैं, उसके बाद टैपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो मेन था फेज, अब यहाँ पे हो गया कनेक्ट, ठीक। अब ये हमारा बचा 2 वायर, अब 2 वायर बचा और 2 थिम्बल इधर बचा है। देखिए एक थिम्बल यहाँ पे बचा हुआ है और एक थिम्बल यहाँ पे, और नज़दीक कर, और यहाँ पे 2 वायर बचा हुआ है। तो इसको भी हम पहले कटिंग कर लेते हैं यहाँ से।
और जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा न्यूट्रल जो है यहाँ पे हमने फेज़ डाल दिया है। अब न्यूट्रल देने के लिए न्यूट्रल हम यहाँ पे देंगे, और न्यूट्रल देखिए यहाँ से हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है। ये जो हमारी मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई जो न्यूट्रल इसमें जा रही है रिले में, वही हमको न्यूट्रल जो है इस टाइमर के इस सिरे में देना पड़ेगा, जो कि दूर है यहाँ से। तो चलिए इसको भी दे देते हैं। अब ये यहाँ पे हमारा ये खो गया ये कनेक्शन। अब कनेक्शन समझ लीजिए पहले कि जैसे यहाँ पे देखिए 2 वायर निकला हुआ है, ये हमारा मेन लीड से आया हुआ है। ये देखिए मेन लीड से आया हुआ है 2 कनेक्शन। यहाँ से एक लूपिंग करके डायरेक्ट हमारा रिले ओवरलोड में चला गया है, रिले में, ठीक है, रेड वाला वायर। और यहाँ से जो दूसरा वायर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर, यहाँ पे हम 3 नंबर में यूज़ करेंगे इसको, 3 नंबर में यूज़ किए। और यहाँ पे जो न्यूट्रल हम दे रहे हैं, जो कि हमारा रिले में गया है, वो हमारा 1 नंबर में यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ब्लू लिखा है, कलर कोड पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सबका कलर कोड अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से करिएगा यहाँ इसकी मदद से। तो अब हमारा एक वायर बचा है, और ये बचा है हीटर का, तो ये हीटर का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा ये कनेक्शन दे दीजिए इधर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी वो आपको बता देता हूँ, सारा प्रोसेस आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल फेज़ है, ठीक है, यहाँ पे एक ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है। तो न्यूट्रल जो है डायरेक्ट यहाँ से लूपिंग करके रिले में गया है, और यहाँ से ये आ जाता है। इस टाइमर को चलाने के लिए हमको न्यूट्रल देना पड़ता है, अन्यथा ये टाइमर चलेगा नहीं, एक ही जगह पे अटक जाएगा, या फिर वो कंप्रेसर चलता रहेगा, या फिर वो डिफ्रॉस्ट मोड पे रहेगा, जिस मोड पे आप उसको डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा चलाने के लिए ये न्यूट्रल हो गया, और दूसरा ये फेज़ हो गया। फेज़ यहाँ पे आया है 3 नंबर में, जैसे कि यहाँ पे देखिए फेज़, ये जो फेज़ आया वो ये आया है 3 नंबर में। अब 3 नंबर में से यहाँ पे जो है अलग अलग होता है। जैसे अगर जो सपोज करो आपको हीटर चालू करना है, तो यहाँ से 3 नंबर पे 4 नंबर पे जाएगा। अगर जो आपका कंप्रेसर चालू होगा तो 3 नंबर से 2 नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो काम है वो कूलिंग कॉइल के पास है। अब यहाँ पे जो लगा हुआ है ये सेंसर वगैरह का, तो इसमें सेंसर होता है और इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है। ये सब का हम कनेक्शन आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से किया जाता है। अब ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो अब हमारा ये फाइनली ये काम तो पूरा हो गया। अब हम इसको रिले ओवरलोड को जो है यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा रिले ओवरलोड जो है कंप्लीट तरीके से लग गया है, और ये टाइमर को हम इस बॉक्स में डाल देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा काम बाकी रह गया है कि यहाँ पे ये जैसे ये सेंसर अब काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको हम पहले निकाल देते हैं। इसका अब काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, ये सारे का काम नहीं है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए 2 बायो में फ्यूज़ लगे होते हैं, एक ये फ्यूज़ लगा हुआ होता है और ये फ्यूज़ लगा हुआ होता है। तो अब हमको करना क्या है, जैसे कि ये फ्यूज़ किस लिए लगा होता है कि इसके नीचे एक हीटर लगा होता है। वो हीटर जब भी गर्म होगा तो 75 डिग्री तक जाएगा। अगर जो वो ऑलमोस्ट चालू रहता है तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है, जिससे क्या होता है हीटर जो है वो बंद हो जाता है। अब हमको क्या करना है, ये हीटर है, इसको हमको निकाल देना है, ठीक है, ये निकाल देना है। और यहाँ से हमको थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हमको क्या करना है, ये जो रेड वाली वायर है ना, रेड वाली, अब यहाँ पे हमको एक कट लगा देना है। एक कट लगा दिए और यहाँ पे थोड़ा सा इसको छेल देते हैं। और ये हमारे पास है फ्यूज़, बायोमेटल, देख सकते हैं ये बायोमेटल है, और इसी बायोमेटल को हमको यूज करना है, ठीक है। तो बायोमेटल का जो ऊपर का भाग है इसको काट देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पीला वाला भाग है हमको इसको ऊपर लगाना है। ध्यान रखना है ये चीज़, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अगर जो आप मिस करते हैं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आपके साथ में। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी हमको टेपिंग कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि भेज वगैरह अंदर ना घुसे, जिससे स्पार्किंग का कोई दिक्कत ना रहे।
अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये सॉकेट को जो है वो लगा देना है, इधर लगा दिया। अब ये बचता है हमारा ये, तो अब इसको हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे इस जगह। देखिए ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, अब करना है लाइट का वेट, क्योंकि यहाँ का जो लाइट है वो पूरी कट गई है। तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए कस्टमर ने चाय बना के दिया, इसको पीते हैं और वेट करेंगे लाइट आने का। और ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब जो है क्या करना है, हमको फ्रिज को खाली चालू कर चेक करना है। इस तरीके से हमारे फ्रिज की वायरिंग होती है। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वाकई में लगा हो कि ये वीडियो कामयाब है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और अब हमारा ऑलमोस्ट काम जो है 100% कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।